स्टार प्लस शो झनक में छोटन अदिति से कहता है कि वह अपने फैसले पर फिर से सोच ले। उसका लहजा विनम्र जरूर होता है, लेकिन उसमें छुपी तकलीफ साफ झलकती है। वह अनिरुद्ध की पुरानी गलतियों की मिसाल देता है और कहता है कि उसने अपने दिल की बात न सुनकर गलती की थी। क्या तुम भी वही गलती दोहराओगी? यह बात सुनकर अदिति थोड़ी असहज हो जाती है, लेकिन आरसी तुरंत हस्तक्षेप करती है। छोटन, बस करो। अदिति समझदार है और वह खुद अपने फैसले ले सकती है। आरसी फिर अनिरुद्ध की ओर देखती है और तीखे स्वर में कहती है, तुम भी कुछ नहीं बोलोगे? छोटन फिर भी हार नहीं मानता और अदिति से कहता है, प्लीज बात समझने की कोशिश करो। लेकिन अदिति स्पष्ट रूप से कह देती है कि उसे अब कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है और वह वहां से चली जाती है। दादा भाई उसे रोकने की कोशिश करते हैं, वहीं अभिमन्यु भी उसे शादी कैंसिल न करने की गुजारिश करता है। इस बीच सीन शिफ्ट होता है ड्राइंग रूम की ओर, जहां नीलू अदिति से कहती है कि मून की बातों को सीरियसली ना ले। वह फिर मून पर बरस पड़ती है, तुम तो बस तमाशा देख रही थी ना, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तभी पुतुल बीच में आती है और नीलू से कहती है कि मून को छोड़ दो, मगर नीलू गुस्से में कहती है, पता नहीं क्यों सबको मून से ही सिंपैथी हो जाती है। इंदुमती कहती है, नीलू उसका हाथ छोड़ दो, लेकिन नीलू का गुस्सा थमता नहीं। इसी दौरान अनिरुद्ध मून से कहता है, तुम वहां जाकर बैठ जाओ, कल गांव चली जाना। जब तक तुम यहाँ रहोगी लोग तुम्हें गलत समझते रहेंगे और तुम यूं ही परेशान होती रहोगी। ये बात सुनकर मून की आंखें भर आती हैं। फिर अदिति अंदर चली जाती है। आरसी ऋषि से कहती है, अदिति को अकेले छोड़ दो, लेकिन ऋषि उसकी बात नहीं मानता और अदिति के कमरे में चला जाता है। वह कहता है, प्लीज मेरी बात सुनो। क्या तुम जानती हो मैं इस शादी को लेकर कितना खुश था? मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूं, मुझ पर भरोसा करो। अदिति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहती है, मैं किसी भी बात को सुनने की हालत में नहीं हूं, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, प्लीज चले जाओ ऋषि। ऋषि कहता है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। अदिति फिर कहती है, प्यार का मतलब झूठ नहीं होता ऋषि। ऋषि अपनी गलती स्वीकार करता है और कहता है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। उधर अर्शी ऋषि की फैमिली से बहस करती है। वह कहती है, तुम लोग अदिति पर प्रेशर क्यों डाल रहे हो? ऋषि ने उसे धोखा दिया है, शादी एक बार होती है। ऋषि यह भी कह देता है कि मून के साथ उसकी पहली शादी वैलिड थी, तो अदिति का क्या होगा? यहीं पर एक गहरी विडंबना झलकती है। वही अर्शी जो अनिरुद्ध की जिंदगी में खुद जबरन आई थी, जबकि अनिरुद्ध और झनक पहले से शादीशुदा थे, आज वह दूसरों को नैतिकता का पाठ पढ़ा रही है। दादा भाई कहते हैं, तुम्हारा गुस्सा सही है, लेकिन इस रिश्ते को तोड़ना भी गलत होगा। अभिमन्यु कहता है कि ऋषि अभी सच बोल रहा है, मून के साथ उसकी शादी कानूनी नहीं थी। आरसी कहती है, मुझे यह सब नहीं सुनना, लेकिन अभिमन्यु साफ कहता है, तुम्हें सुनना पड़ेगा। सुरजीत बीच में हस्तक्षेप करता है और कहता है, ऋषि ने मून से मजबूरी में शादी की थी, अगर अदिति मान जाए तो हम कोर्ट मैरिज करा देंगे और एक साइन करवा लेंगे कि इन दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं रहेगा। उधर मून मंदिर के सामने बैठी रो रही होती है। वह भगवान से कहती है, क्यों ऋषि और अदिति का रिश्ता तोड़ रहे हो? वह फैसला लेती है कि वह कल गांव चली जाएगी। फिर वह भगवान से प्रार्थना करती है कि ऋषि और अदिति एक हो जाएं। इसी दौरान छोटन फिर अनिरुद्ध से कहता है, यह वही हो रहा है जो तुम्हारे साथ हुआ था। अनिरुद्ध कहता है, मुझे अजीब महसूस हो रहा है। वक्त ने कैसे एक चक्र पूरा किया है, पहले वह खुद ऐसी उलझनों में था और आज उसकी बेटी उसी राह पर खड़ी है। जब उसे सारी सच्चाई पता चलेगी तो क्या होगा? इधर ऋषि झनक से कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। वहीं दूसरी ओर वह अदिति से भी यही कहता है, क्या तुम्हें लगता है मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूं? प्लीज सिर्फ 10 मिनट दो मुझे। लेकिन अदिति साफ कहती है, मैं किसी से बात करने की हालत में नहीं हूं, मैं ट्रस्ट खो चुकी हूं। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। कहानी अपने निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रही है। एक और ऋषि है जो दो लड़कियों के बीच उलझा हुआ है, एक वो जिससे वह शादी करना चाहता था और दूसरी वो जिससे वह अनजाने में बंध चुका है। दूसरी ओर अदिति है जो ठगा महसूस कर रही है और झनक है जो खुद को बलिदान करने की कगार पर है।
रिकैप में दिखाया गया है कि अदिति ऋषि से कहेगी, प्रॉमिस करो कि झनक कभी हमारे बीच नहीं आएगी। और झनक खुद से कहती है, मैं जानती हूँ कि मेरी और ऋषि की शादी बस एक फर्जी रिश्ता था, लेकिन फिर भी मुझे उसकी याद क्यों आ रही है। तो क्या झनक सच में ऋषि से प्यार करने लगी है, या यह सिर्फ एक भ्रम है? और क्या ऋषि ने कभी झनक को सच में प्यार किया, या वह उसका बस इस्तेमाल कर रहा है? अब सवाल उठता है, क्या झनक को गांव लौट जाना चाहिए या अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए? क्या नूतन बनी झनक को अपनी बेटी छोटी झनक को बचाने के लिए सामने आना चाहिए, या उसे सब छोड़कर खुद को दूर कर लेना चाहिए? आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या पुरानी झनक की वापसी कहानी में एक नया मोड़ ला सकती है? और क्या छोटे झनक को अपने प्यार और सम्मान के लिए लड़ना चाहिए? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। रात की खामोशी में नमी घुली थी, लेकिन इस सन्नाटे के पीछे एक ऐसा तूफान पल रहा था जो किसी की भी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता था। झनक, जो कभी मासूमियत की मूरत मानी जाती थी, अब एक ऐसे जाल में फंस चुकी थी जिसे उसके अपने ही बुन रहे थे। शतरंज की इस चाल में मोहरा वही थी, और राजा बनने की लालसा लिए ऋषि अब किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उसके लिए झनक अब न तो कोई भावना थी और न कोई रिश्ता, बल्कि सिर्फ एक बोझ थी, एक ऐसी रुकावट जो उसकी और मून की नई जिंदगी के बीच दीवार बन गई थी। ऋषि ने सबसे पहले अपनी माँ को अपने पक्ष में किया, जो पहले से ही झनक को कभी पसंद नहीं करती थी। वह कहता है, माँ, मून ही मेरी असली जिंदगी है। झनक से अब मुझे मुक्ति चाहिए। मैं बस वैसा ही दिखता हूँ जैसा सब चाहते हैं, पर असली ऋषि सिर्फ मून के लिए जीता है। माँ की आंखों में नफरत की आग चमक उठती है, और वह कहती है, तो तय करो वो रात जब सब कुछ खत्म हो जाएगा। अर्शी, जो अब तक तटस्थ थी, वह भी इस चाल में शामिल हो जाती है, जब ऋषि उसे बताता है कि झनक अगर जिंदा रही तो उनका राज कभी भी फूट सकता है। अर्शी कहती है, अगर एक गलती से दूसरी गलती सुधर सकती है तो मुझे मंजूर है। झनक गई तो हम सब सेफ हैं। अर्शी का परिवार भी इस फैसले में चुपचाप हामी भर देता है। इस खेल में हर चेहरा शांत और हर दिल में एक खतरनाक इरादा पनप रहा था। सब कुछ तय था, एक प्लान, एक ट्रैप, एक रात जिसे झनक की आखिरी रात बना देना था। उधर झनक अब भी अपनी नकली मुस्कान के पीछे असली दर्द छुपाए जी रही थी, लेकिन कहीं न कहीं उसका दिल उसे आगाह कर रहा था कि कुछ तो गलत है। अगली सुबह ऋषि ने झनक से कहा, हम एक छोटी सी ट्रिप पर चल रहे हैं, सिर्फ मैं, तुम और कुछ क्लोज लोग, एक सेफ हाउस में। झनक ने पहले मना किया, लेकिन जब ऋषि ने बार बार जिद की तो वह मान गई। उसे क्या पता था कि यह ट्रिप उसकी जिंदगी की सबसे खतरनाक यात्रा बनने वाली है। सेफ हाउस की तरफ बढ़ते हुए रात गहरा चुकी थी। हल्की बारिश की बूंदें और चांदनी की नरम रोशनी माहौल को और रहस्यमय बना रही थीं। मून ने झनक से कहा, तुम अंदर जाओ, मैं और ऋषि थोड़ी देर वॉक पर जा रहे हैं। झनक जैसे ही अंदर गई, अर्शी ने लाइट बंद कर दी और बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया। ऋषि की मां ने एक बोतल से केमिकल स्प्रे करने का प्लान बना रखा था ताकि झनक बेहोश हो जाए। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। झनक को पहले से ही अपने आसपास की हवाओं में बदलाव महसूस हो चुका था। उसने इस ट्रिप से पहले ही एक रिकॉर्डर छुपा रखा था जो ऋषि, मून और अर्शी की बातचीत को रिकॉर्ड कर चुका था। यही नहीं, उसने एक अननोन नाम से पुलिस को टिप दे दी थी कि उस इलाके में कुछ गलत हो रहा है। जैसे ही ऋषि ने झनक का गला पकड़कर चाकू उसके गले पर रखा, वह सब के सब हरकत में आ गए। लेकिन उससे पहले ही झनक ने दरवाजे तोड़ दिए। उसकी आंखों में आग थी और आवाज में ऐसी ताकत कि पूरे सेफ हाउस की दीवारें कांप उठीं। मैं कब तक तुम्हारे झूठे प्यार में जीती रहूंगी? तुम सब मेरी जान लेना चाहते हो, जबकि मैं तो खुद ही यह सब छोड़ना चाहती थी। इसी बीच पुलिस की गाड़ियां सेफ हाउस के बाहर रुकती हैं और मीडिया भी घटनास्थल पर पहुंच जाती है। झनक की दी गई टिप पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया। ऋषि चिल्लाता है, मैं बस उसे हटाना चाहता था, मून से प्यार करता था मैं। गलती हो गई क्या? लेकिन झनक के चेहरे पर अब न तो दर्द था न डर, बस सख्त फैसला था। वह कहती है, तुम लोगों ने सिर्फ मेरी जान नहीं ली, मेरी रूह पर वार किया है। अब वही सजा तुम सबको मिलेगी जो तुमने मेरे लिए सोची थी, मौत के डर से जीना। मून खुद को बचाने की कोशिश करती है। वह कहती है, मैं तो मना कर रही थी, कह रही थी कि यह सब मत करो, लेकिन झनक उसका झूठ सुनने के मूड में नहीं होती। वह कहती है, आपने मेरे साथ भी धोखा किया। मैंने आपको सब कुछ बताया था, फिर भी आपने इन सबका साथ दिया।
और मिस्टर ऋषि, आप ही मुझे इस शहर में लाए थे। अगर आप मुझे लाते ही नहीं तो आज यह सब होता ही नहीं। हाँ, मानती हूँ गांव में हमारी शादी जबरदस्ती हुई थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप मेरा कत्ल करने का प्लान बनाएं। और यहीं पर यह साजिशों भरी रात एक कटु सच के साथ खत्म होती है। जनक अब मीडिया के सामने थी। चुप रहना अब उसके बस की बात नहीं थी। उस झूठे रिश्ते से निकलकर अब वह अपनी असल पहचान और इंसाफ की लड़ाई खुद लड़ेगी। जनक का फैसला स्पष्ट था, अब वह किसी की कठपुतली नहीं बनेगी।